देर, चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक अगर सर्किट ले जिसमें हमें आज तक समझो रेजिस्टर पता ही नहीं था कि क्या है, रेजिस्टर के बारे में आइडिया ही नहीं, इट वाज नेवर इन्वेंटेड। तो अगर मैं ये छोटी सी एलईडी, देखो ये क्यूट एलईडी यहाँ पे है, लाइट एमिटिंग डायोड बुलाते हैं इसको, ये बहुत कम करंट पे जलती है। इसका फायदा ये है, बहुत सस्ती होती है, बहुत छोटी सी होती है, तुरंत जल जाती है। इट डज नॉट टेक इवन अ सेकंड, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये जल जाती है, समझा। तो ये एलईडी रखी है और हमने यहाँ पे एक बैटरी रखी है जो 9 वोल्ट की है, इतनी बड़ी आती है इतनी, तो 9 वोल्ट की बैटरी है। और यहाँ पे हमने की रखी है, ये नीचे हो जाएगी तो सर्किट ऑन हो जाएगा, की ऑन हो जाएगी। अभी अगर मैं इस सर्किट को ऑन करके देखूं तो ये एलईडी के साथ क्या होता है आप जरा ध्यान से देखेंगे। हम तब तक के लिए इसको ऐसे रख देते हैं, लेट्स ज़ूम इट आउट। देखिए चालू हुई एलईडी, चालू हुई, अब देखो जल गई एलईडी, कैन यू सी इट्स बर्निंग, लाइट्स जल गई। ये डैमेज हो गया ना, हम बार बार नई एलईडी तो नहीं लगा सकते। क्यों जली, उसका पहला रीजन ये है कि हमने इस एलईडी से एक्सेसिव करंट पास करा दिया। हमने इस एलईडी में से ज्यादा करंट जब पास करा दिया ना तो एलईडी सहन नहीं कर पाई। तो हमारे लिए करंट अच्छा है, करंट फ्लो नहीं करता तो ये एलईडी जलती भी नहीं, चालू भी नहीं होती। तो टर्न ऑन करना तो जरूरी था ना, लेकिन इसके अंदर जो करंट जा रहा है उसको कंट्रोल करना भी जरूरी है। हम यूजुअली रेजिस्टर को बहुत नेगेटिवली देखते हैं कि रेजिस्टर अपोज करता है करंट को, करंट के फ्लो को होने नहीं देता, लेकिन वो अपोज करता है तो कंट्रोल भी तो कर ही रहा है ना। वो उतना करंट वहां पे नहीं जाने देगा जितना उससे ज्यादा एलईडी सहन नहीं कर पाए, समझे कि नहीं। तो दैट इज व्हाई रेजिस्टर्स आर इंपॉर्टेंट। हम रेजिस्टर्स को यूज करते हैं ताकि हमारे जो ये डिवाइसेस हैं वो प्रोटेक्टेड रहे। अभी तो हमने सिर्फ ये 1-2 रुपए की एलईडी जलाई है, लेकिन हमारे फोन को, हमारे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स को, इन सबको भी तो प्रोटेक्ट करना जरूरी है। सो वी नीड रेजिस्टर्स देयर। हमारे फोन के अंदर प्रोसेसर होता है, कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर होता है, उन प्रोसेसर को एक अमाउंट से ज्यादा अगर करंट चला जाता है ना तो वहीं पे वो एकदम डैमेज हो जाते हैं, और वो कुछ हजारों में आते हैं, वो भी महंगे, समझा। तो इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करें। तो हम रेजिस्टर को आज से नेगेटिव व्यू से नहीं देखेंगे कि वो सिर्फ करंट को अपोज करता है, वो करंट को अपोज करके उस करंट को रोक भी तो रहा है एक्सेसिव होने से, समझा। तो ये जरूरी चीज है आपके दिमाग में उतरना, ठीक है। तो ये रेजिस्टर अगर हम यहाँ पे बीच में लगा देते ना तो आराम से सारा का सारा करंट एलईडी से जाता रहता है, फिर एलईडी ग्लो करती रहती है, कभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अभी एलईडी ज्यादा समय तक चलेगी, आपका खर्चा भी बच जाएगा। तो आपने 1 रुपए के साथ में 1 और रुपए की एलईडी के साथ में 1 और रुपए का आपने रेजिस्टर लगा दिया और आपका एलईडी फिर वही चलता रहा, वरना हर दूसरे सेकंड पे आपको एलईडी बदलनी पड़ती, सोचो। सो दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड दिस रेजिस्टर। हमने जानबूझ के ऐसा डिवाइस बीच में लगा दिया जो थोड़ा करंट रोक दे, थोड़ा करंट अपोज करे, ताकि एक्सेसिव करंट ना जा पाए। क्योंकि हमारे पास ना ये सेल और बैटरी की इतनी ज्यादा चॉइसेस अवेलेबल नहीं होती। आप देखो मार्केट में हर अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग सेल नहीं आता, वी जस्ट गेट 2-3 वेरिएशन ऑफ सेल, खत्म, है ना। आपके घर पे जो प्लग है उसमें भी अलग अलग वोल्टेज थोड़ी आते हैं हर प्लग में, हमारे पास उसमें भी 2 ही टाइप के। हाई एंड डिवाइसेस यूज करने तो हम थोड़ा सा बड़ा वाला प्लग लगाते हैं, अच्छा वाला, और वरना हम नॉर्मल वाला प्लग लगाते हैं। तो अलग अलग वोल्टेजेस के लिए अलग अलग प्लग नहीं बना सकते। हमारा फोन अलग वोल्टेज पे चार्ज होता है, हमारा एयर कंडीशनर अलग वोल्टेज पे होता है, टर्न ऑन होता है, हमारा रेफ्रिजरेटर अलग वोल्टेज पे काम करता है। हम सब जगह ऐसा नहीं कर सकते भाई, हर किसी के लिए अलग अलग करंट भी चाहिए, हर किसी के लिए अलग अलग वोल्टेज भी चाहिए, लेकिन एक ही घर में 10 अलग अलग प्रकार के वोल्टेज कैसे भेजे। तो हर किसी वोल्टेज के लिए हमें एक वायर लगेगा जो पावर स्टेशन से सीधा आपके घर तक आ रहा हूं। सोचो कितना टीडियस हो जाएगा, कितना महंगा हो जाएगा सब कुछ। तो हम बहुत सिंपल सा काम करते हैं। Keep imbibing. We believe in you.